नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का क्लास 10 का चैप्टर लाइट, जिसमें मेनली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान रहे थे। हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में देखा। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं और एक दो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड अ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है एक बेसिक प्रिंसिपल तो आपको बताया था कि आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ये चीज़ ज़मीन पे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो अपैरेटस यूज़ होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो पैरेलल लाइंस आती हैं, आपको पता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी फोकस से पास करेंगी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कोई ऐसा पोजीशन या ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहाँ पर एक डिमिनिश्ड और बहुत शार्प इमेज बन रही है, तो आप अगर इस शीशे को फोकस करते हैं ज़मीन की तरफ, आप देखेंगे कि बहुत ब्लर सी एक इमेज बन रही है। आपने खेला भी होगा, प्लेन मिरर के साथ खेला होगा कि आप उसके रिफ्लेक्शन से अपने रूम के अंदर एक लाइट या एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। तो आप ज़मीन के ऊपर भी कर सकते हैं ऐसे। जहाँ पे भी आपको एक शार्प और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, वही पॉइंट होता है उसका फोकल पॉइंट, और जो डिस्टेंस आपने मेंटेन करने की कोशिश की है वो हो गई आपकी फोकल लेंथ। इसके अलावा ये खेल आपने लेंस से भी खेला होगा, जिसमें आप कागज़ को जलाने की कोशिश करते हैं। उसमें आप जो सन रेज होती हैं उन्हें पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक ही पॉइंट पे, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वही होता है फोकस, और जो डिस्टेंस आपने मेंटेन करने की कोशिश की है वो होती है आपकी फोकल लेंथ। तो अपरेटस कुछ इस तरह का होता है कि इस पे दो स्टैंड लगे होते हैं और इसके ऊपर एक मीटर भी लगा होता है, ठीक है। अब एक तरफ आपने एक मिरर रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टैंड होता है जहाँ पे एक आप कागज़ की स्क्रीन बना सकते हैं आराम से। अब विंडो से आ रही है आपकी लाइट रेज, जो विंडो से लाइट रेज आ रही हैं वो आ रही हैं आपकी सूरज से, तो आप अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज हैं। तो वो अपने आप को एक पॉइंट पे फोकस करेंगी। तो जिस जगह पे फोकस करेंगी वहाँ पे एक शार्प इमेज क्रिएट होगी, उसके आगे पीछे एक ब्लर इमेज क्रिएट होगी। तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या तो ये मूवेबल होगा, आप इसको आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ये मूवेबल होगा, इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे ये इमेज जो आपसे बात की जा रही है, डिमिनिश्ड और शार्प इमेज आपने यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो ये जो लेंथ है यही फोकल लेंथ हो जाएगी, और ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस। तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं फोकल लेंथ किसी भी कॉनकेव मिरर का। आगे चलते हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ। तो साइन कन्वेंशन के लिए एक ईजी तरीका है जिससे आप दिमाग में रख सकते हैं। आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये 0 0 पॉइंट होता है। इसके इस तरफ जितना भी है वो पॉजिटिव, ये है वो नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसी तरह से इसी के एनालॉगस या इससे कंपेयर करते हुए अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट को हम 0 0 मान लेते हैं। तो इस तरफ जितनी भी होंगी वो होंगी पॉजिटिव, यहाँ पे जो भी लेंथ हम मेजर करेंगे वो होंगी नेगेटिव, इसके ऊपर जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे जो होगा वो होगा नेगेटिव। अब आपने क्योंकि कॉनकेव मिरर से पढ़ लिया है इमेज फॉर्मेशन, तो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसे आप हमेशा नेगेटिव के अंदर रखेंगे। अगर आपका इमेज फॉर्मेशन इस तरफ ही हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ही हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा नेगेटिव। अगर बिहाइंड द मिरर हो गया और आप इस तरफ चले गए तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। आप ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो उसकी जो हाइट होगी उसे पॉजिटिव मानेंगे, और जो इमेज क्रिएशन होता है वो 90% केसेस में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसकी आप हाइट को नेगेटिव मानेंगे। तीसरा तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं कि साइन कन्वेंशन हमें कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव बोलता है, वो ये एक जनरल जो एक्सेप्टेड डायग्राम बनाने का तरीका भी है कि आप अपने कॉनकेव मिरर को ऐसे ही रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही बनाएंगे, और लाइट रे को इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल करने को ड्रॉ करेंगे। अब अगर आप लाइट के डायरेक्शन में कोई इमेज या सॉरी कोई डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं पोल से लाइट के डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, और लाइट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो हो जाएगी नेगेटिव। मान लेते हैं कि लाइट हमने इस डायरेक्शन में मेजर कर मतलब इंसिडेंट करी है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो रहा है वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। अगर आपकी इमेज क्रिएशन यहाँ पे हो रही है तो आप लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो उसे वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 2-3 तरीके थे जिनसे आप साइन कन्वेंशन को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका ये है कि आप पोल को 0 0 पॉइंट माने, और उसके इस तरफ सारा पॉजिटिव, इस तरफ सारा नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बशर्ते आपका डायग्राम इसी तरह से होना चाहिए। अगर आपने मिरर को इस तरह से बना दिया, ठीक है,
तो साइन कन्वेंशंस उल्टे हो जाएंगे। तो आप ये कोशिश ना करें, आप इसी तरह से ड्रॉ करें। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से आ रहा है तो आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को बेस मानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉइंटर्स बनाए हुए हैं कि नेगेटिव होता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो अगर हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट चल रहे हैं तो नेगेटिव है। पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे, और अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसे हम पॉजिटिव माने। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो एक्सेप्टेड तरीका है डायग्राम बनाने का वो इस तरह है कि आपकी इंसिडेंट रे इस तरफ से ही आने के लिए आप इसे डिजाइन करते हैं या फ्रेम करते हैं या ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, तो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ही माना जा रहा है, क्योंकि इंसिडेंट रे आपकी इस तरफ ट्रेवल कर रही है, पर डिस्टेंस आप पी से मानेंगे तो इस तरफ मानेंगे। इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, अगर बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज क्रिएशन हो गई है तो आपका इंसिडेंट रे भी यहाँ पे है, इमेज डिस्टेंस भी ये है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर इमेज सामने बन रही है, जैसे कि ये वाली इमेज बन रही है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा आप इस तरफ से नापेंगे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है इंसिडेंट रे के, तो इसका मतलब इसे नेगेटिव मानेंगे। हाइट जो भी होगी अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, जैसा कि इसके अंदर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आप हमेशा ऐसे ही रखेंगे, पर इमेज कभी नीची बन सकती है, मतलब इन्वर्टेड बन सकती है, और कभी इरेक्ट बन सकती है, तो इरेक्ट बनेगी तो पॉजिटिव। अब आ जाते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन से हम क्या समझते हैं? मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है। ठीक है, तो एक इजी डेफिनेशन उसकी हम ऐसे बना सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को हम एच ओ मान लें, हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई माने, तो मैग्निफिकेशन आपका हो जाता है एच आई अपॉन एच ओ। सिंपल फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल करेंगे और आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन। जैसे कि मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 4 सेंटीमीटर की इमेज थी, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना गया? 4/2 यानी कि 2। ठीक है, इसी तरह से अगर इससे हमें पता चला कि भाई इमेज जो हो गया बड़ी हो गई है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, इमेज 1 सेंटीमीटर की, तो 1/2 यानी कि 0.5, और इससे आपको पता चलेगा कि इमेज जो है वो आपकी छोटी हो गई है। दूसरा तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी पता लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव ही रखेंगे क्योंकि वो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में नापा जा रहा है। इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसके हिसाब से इसका साइन कन्वेंशन लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल्स टू -v/u। ये माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही हमें बताएगा कि जो आपकी इमेज, जैसे आपको दे रखा है कि भाई किसी चीज़ का मैग्निफिकेशन 2 है, तो बताओ कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हो जाएगी वर्चुअल, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल हो जाएगी। इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने जो आपकी इमेज बन रही है वो 4 सेंटीमीटर बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप देखेंगे ये दोनों ही जो है नेगेटिव में नापे जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा -2। ठीक है, अब जब ये -2 आ गया तो आपको पता है दोनों ही चीज़ें इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, और ये मैग्निफिकेशन में जो नेगेटिव साइन है इसने आपको बताया कि जो इमेज है वो रियल बन रही थी। अब जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने 2 केसेस डिस्कस किए थे उसमें खाली मैंने उनकी मैग्नीट्यूड की बात की थी, लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो नेगेटिव में होगी क्योंकि इन्वर्टेड होती है ना ज़्यादातर। तो जैसे ही हम उसके अंदर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा नेगेटिव में, इसका मतलब वो रियल इमेज है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो यहाँ पे वी और यू के हिसाब से देखते हैं, तो माइनस लगा लिया। अब बिहाइंड द मिरर वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है और आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है सामने। ठीक है, ऑब्जेक्ट सामने प्लेस किया है तो वो नेगेटिव के अंदर मेजर होगा, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया और हमने इमेज क्या बनाई है? बिहाइंड द मिरर। तो जैसे ही मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव हो जाएगा हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैग्निफिकेशन या जो इमेज है अब वो इरेक्ट बन रही है और बिहाइंड द मिरर होने की वजह से वर्चुअल बन रही है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन कहलाता है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर नेगेटिव में आ रही है आपकी मैग्निफिकेशन तो आपकी इमेज रियल है, अगर पॉजिटिव में आ रही है तो वो आपकी वर्चुअल इमेज है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं।
तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला, एक रिलेशन आया था जिसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस की बात की थी। तो हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकाल लिया ना, 2f हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो 20/2 हो जाएगा इक्वल्स टू f, यानी 10 आ जाएगा। इसी के ठीक विपरीत अगर हम माने कि फोकस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर का और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो r इक्वल्स टू 2f होता है, तो r इक्वल्स टू 2 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन को डायग्राम पे लेके आएंगे। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से ये सीधी इमेज चाहते हैं, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। तो सीधी इमेज का एक ही केस था जिसमें वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी। तो हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से उसे लिख लेंगे। तो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक केस में बन रही थी जब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो फोकस और पोल के बीच में रखा था। तो हमने ये अपना एक जनरल आइडिया लगा लिया। अब आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब ये बोल रहे हैं कि भाई कितनी दूरी पे हम डिस्टेंस रखेंगे कि हमारी जो इमेज होगी वो इरेक्ट बनेगी। अब इरेक्ट इमेज का एक ही केस था जिसमें फोकस और पोल के बीच में रखी जा रही थी, यानी 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ही रखी जाएगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर ऑफ द इमेज आपको पता है, यहाँ पे आपको अगर वो केस आपको याद है कि फोकस और पोल के बीच में अगर हम रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो ये बड़ी इमेज बनेगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम, इस रे डायग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अगेन कॉनकेव मिरर की बात कर रही है, इज सीन टू बी वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है आपकी इमेज, आपने बना दी। इरेक्ट तो बनेगी जब बिहाइंड द मिरर बन रही है, एंड लार्जर, ये भी समझ में आ गया हमें। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, अब हमें पता है कि इरेक्ट, वर्चुअल और लार्जर एक साथ बनती है जब ये चीज रखी होती है फोकस और पोल के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस, यस। तो ये हमारा हो गया सही आंसर। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। एक बार थोड़ा सा देख के आइएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे जब हम उन्हें लाइव करेंगे तो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है और थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाता है कॉन्सेप्ट, और भूलने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप याद हमेशा के लिए रख सकते हो उसे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।